हम स्टार्ट। तो स्क्रीन शेयर हो गई है तो मुझे बता दें चैट पे ताकि हम फिर स्टार्ट करें। ठीक है, यस, ओके। तो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने पिछला जो लेक्चर था उससे रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा उसमें जो है पुराना भी थोड़ा सा आपको याद आएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था। ठीक है, रिपीट हो जाएगा। तो पिछली क्लास में हमने यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। यूटिलिटी क्या होती है? दरअसल वो सेटिस्फैक्शन जो किसी भी चीज के इस्तेमाल के बाद हमें हासिल होती है वो यूटिलिटी कहलाती है। ठीक है, और हमने पिछली बार जो आपको लेक्चर दिया था यानी लेक्चर 1 था हमारा, उसमें हमने बताया था कि यूटिलिटी जो है वो दो किस्म की हो सकती है। कार्डिनल यूटिलिटी भी हो सकती है और ऑर्डिनल यूटिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी में क्या था कि कुछ लोगों ने ये बात कही थी कि उसको नंबर टर्म्स में भी इस्तेमाल बताया जा सकता है कि जनाब जैसे मैंने चाय पी तो मुझे 10 यूटल्स यूटल्स का नाम दिया था कि 10 यूटल्स की सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी जो हम आज पढ़ेंगे और यही दरअसल 2017 के क्वेश्चन का जो हमने तमहीद बांधी थी वहां से पिछली क्लास में, उसका जो रियल आंसर है वो ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसको हम कंपैरिजन भी कहते हैं। यानी कंपैरिजन का मतलब है इसमें हम नंबर की टर्म में नहीं नापते यूटिलिटी को, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इन लोगों का नजरिया ये है, बल्कि हम कंपेयर करा सकते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि चाय और कॉफी है तो कॉफी के मुकाबले में मुझे चाय ज्यादा पसंद है। तो इस तरह कंपेयर करा के हम ये बात कह सकते हैं। तो आगे हम मजीद तफसील देखते हैं इसमें क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व, पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंडिफरेंस कर्व किस चीज का नाम है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व दरअसल ऐसा कर्व होता है जिसमें कंपेयर कराया जाता है। कंज्यूमर गेन मोर यूटिलिटी बाय यूजिंग वन कमोडिटी एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, कंज्यूमर जो है वो ज्यादा यूटिलिटी हासिल करता है कब? एक कमोडिटी के ऊपर दूसरी कमोडिटी के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन हासिल करता है ज्यादा। मसलन चाय और कॉफी की जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो चाय से वो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करता है। हम ये कह सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं कि भाई कॉफी से ज्यादा चाय में यूटिलिटी मिलती है, लेकिन हम उसे नंबर की टर्म में कि भाई चाय पीने से मुझे 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है या कॉफी पीने से मुझे 5 यूटिल्स मिलती है, इस तरह नहीं बोल सकता वो। यानी सिर्फ ये कंपेयर करा के कह सकता है कि उसकी बनिस्बत मुझे इससे ज्यादा यानी चाय से ज्यादा जो है वो यूटिलिटी ड्राइव होती है या यूटिलिटी मुझे मिलती है। तो इंडिफरेंस कप की बाकायदा जो डेफिनेशन है वो भी हम देख लेते हैं क्या है। डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच यील्ड्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये जो है ये दो ऐसी चीजों का कॉम्बिनेशन जो है के इस्तेमाल से, दो चीजों के कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल से आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही हो, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनडिफरेंट का मतलब भी क्या होगा कि वो एक अकेली चीज नहीं है, बल्कि दो चीजों के दरमियान आप इनडिफरेंट हुए हुए हैं। एक चीज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूसरी चीज कम इस्तेमाल करते हैं। किसको प्रेफरेंस देते हैं, किसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। तो इस तरह से अब हम देख लेते हैं इसकी मिसाल। इसकी मिसाल है, कॉम्बिनेशन बनाया है चॉकलेट और बिस्किट्स का। ठीक है, अब चॉकलेट और बिस्किट्स आपके पास, समझें कि आपके पास थी ये चॉकलेट बिस्किट। एक चॉकलेट थी जो एक कॉम्बिनेशन है उसके अंदर, देखो कि एक चॉकलेट थी और 15 बिस्किट्स थे आपके पास। फिर आपका भाई आया, आपको चॉकलेट ज्यादा पसंद है। ठीक है, आपका भाई आया, उसने कहा कि मुझे आप ऐसा करें बिस्किट दे दे, मैं आपको चॉकलेट दूंगा। ठीक है, तो आपने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें उसने 5 बिस्किट मांगे आपसे कि 5 बिस्किट दोगे तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे दूंगा। ठीक है, आपको चॉकलेट इतनी ज्यादा पसंद है तो आपने कहा ठीक है तुम मुझे एक चॉकलेट दे दो तो मैं तुम्हें 5 बिस्किट दे देता हूँ। तो फिर क्या हुआ, आपके पास से 5 बिस्किट निकल गए। 5 बिस्किट आपने सेक्रीफाइस किए या 5 बिस्किट आपने दे दिए। ठीक है, और उसके बदले में आपको क्या मिल गई, एक चॉकलेट मिल गई। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इंडिफरेंस यहाँ से शुरू हो गया, इंडिफरेंट हो गए आप। एक चीज आपके पास ज्यादा हो रही है, दूसरी चीज आपके पास कम हो रही है। इसी तरह से फिर उसने कहा कि चलो तुम मुझे ऐसा करो कि तुम मुझे 5 बिस्किट और दे दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट और दे दूंगा। तो आपने कहा कि नहीं भाई
मैं जो हूँ, मैं 5 बिस्किट तो नहीं दूंगा। अब जो है आपकी सेटिस्फेक्शन थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हुई। जिस तरह हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आहिस्ता आहिस्ता सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है ना, तो यहाँ पे चॉकलेट में भी यही वाला मामला हुआ है। चॉकलेट आपको चाहिए तो है ज्यादा, लेकिन आप उसके लिए ज्यादा बिस्किट का सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं, आप पूरे 5 नहीं देना चाह रहे। तो आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 3 बिस्किट दे देता हूँ। तो वो एग्री कर गया, उसने कहा चलो 3 बिस्किट तो मुझे मिलेंगे, उसको बिस्किट ज्यादा पसंद है। तो उसने क्या किया, 3 बिस्किट आपने उसको दे दिए और आपको एक चॉकलेट मिल गई उसके बदले में। इसी तरह जो नेक्स्ट उसके बाद बारी आई तो आपको उसने कहा कि मैं तुम्हें एक और चॉकलेट दे सकता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे कितने बिस्किट दोगे। तो आपने यहाँ के ऊपर देखा कि आपको जो बिस्किट हैं वो पहले आपने कितने दिए थे, 5 बिस्किट दिए थे। यहाँ पे 15 थे आपके पास टोटल, आपने 5 दे दिए तो आपके पास 10 रह गए। अब 10 बिस्किट थे तो उसने फिर कहा कि मैं चॉकलेट देता हूँ आपको, तो फिर आपने उसमें से 3 बिस्किट उसको दे दिए तो आपके पास 7 रह गए। अब 7 में से आप कितने, सिर्फ 2 बिस्किट उसको देंगे तो आपको एक चॉकलेट मिल जाएगी। 2 बिस्किट आपने दिए उसको तो फिर आपको एक चॉकलेट मिल गई। इसी तरह से जो है फिर आपने जो है उसने और कहा कि मुझे और बिस्किट दे दो, मैं तुम्हें और चॉकलेट दे दूंगा। तो आपने उसको कितने बिस्किट दिए, आपके पास 5 बिस्किट रह गए। आपने उसको कितने दे दिए, 2 बिस्किट दे दिए, आपको एक और चॉकलेट मिल गई। फिर आपने आखिर में एक बिस्किट दिया, 5 में से ये देखो 4, अब आपके पास 4 रह गए, यानी एक बिस्किट दिया और आपको एक चॉकलेट मिल गई। तो आपने ये देखा कि आपके पास जो है वो चॉकलेट बढ़ती जा रही है, बिस्किट आपके पास कम होते जा रहे हैं। लेकिन बिस्किट उस तरीके से कम नहीं हो रहे बराबर से, पहले 5 दिए थे, फिर 3 दिए, फिर 2 दिए, फिर 1 दिया। ये तरतीब रही है आपके पास बिस्किट की कम जो हो रही है, इस तरतीब से बिस्किट आपके पास कम हो रहे हैं। अब ये चीज हम कर्व के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि अब ये कर्व हमने देखा। सबसे पहले यहाँ के ऊपर आपको ये कर्व के अंदर ये चीज बताते हैं कि ये वाली जो थ्योरी थी ये परेटो पहले से दे चुका था, ठीक है। उसके बाद इसमें मजीद जो काम किया वो जे.आर. हिग्स और एलन ने मजीद काम किया इसके ऊपर, ठीक है। तो जे.आर. क्या काम किया इन लोगों ने कि ये इस तरह से यहाँ के ऊपर आपने एक्स एक्सिस ले ली, उस पर आपने चॉकलेट रख दी, और वाई एक्सिस ले ली, उसके ऊपर आपने बिस्किट्स रख दिए, ठीक है। स्केल आपने डेवलप किया, 1 2 3 4 5, ये आपके पास चॉकलेट जो है आती जा रही है, और बिस्किट्स आप 15 थे टोटल आपके पास पहले, तो 15 के हिसाब से आपने यहाँ के ऊपर अपना स्केल फिक्स कर लिया। अच्छा, पहला जो पॉइंट आपके पास बना, आपने देखा कि टेबल के हिसाब से जो पिछला टेबल था हमारा, उसमें पहला कॉम्बिनेशन क्या था, 1 चॉकलेट और 15 बिस्किट। अब यहाँ पे देखो इसको किस तरह प्लॉट करोगे, इस तरह प्लॉट करोगे कि ये देखो, ये यहाँ से 1 हमने चॉकलेट ली और 15 हमने बिस्किट लिए, और ये यहाँ के ऊपर ये वाला पॉइंट ये हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट 2 और 10 का था। फिर चेक करते हैं हम एक मरतबा कि 2 चॉकलेट थी हमारे पास और 10 बिस्किट थे, ठीक है। इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 हमारे पास चॉकलेट आई और 10 यहाँ से बिस्किट थे, ये यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो गया। इसी तरह से जो नेक्स्ट पॉइंट था वो कितना था कि एक्स एक्सिस पे हम चॉकलेट ले रहे थे, 3 चॉकलेट थी और 7 बिस्किट थे हमारे पास। फिर 4 चॉकलेट थी और 5 बिस्किट थे, फिर 5 चॉकलेट थी और 4 बिस्किट थे हमारे पास। इस तरह करके ये पूरा आपके पास जो है टेबल के हिसाब से एक कर्व आपने ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट्स आपके पास आ गए, ये पॉइंट्स को आपने जब मिलाया तो उसके बाद ये वाला ब्लू वाला जो कर्व है आपको ये वाला कर्व मिल गया। इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब समझ में आया आपकी कि आप दो चीजों के दरमियान यानी चॉकलेट और बिस्किट के दरमियान क्या है, इनडिफरेंट हैं। इन दोनों के दरमियान आप इनडिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब एक को ज्यादा कर रहे हैं, एक को कम कर रहे हैं। चॉकलेट आप ज्यादा आप पसंद करते हैं चॉकलेट, तो यहाँ पे देखो पहले आपके पास चॉकलेट इतनी थी, 1 थी, यहाँ पे कम थी, और बिस्किट आपके पास इतने सारे थे, 15 बिस्किट थे। फिर आपका भाई आता है, वो आपसे बिस्किट मांगता है, तो पहले आप उसे ज्यादा दे देते हैं, 5 दे देते हैं बिस्किट। ये वाला जो आप देखेंगे वाई, आपने कितना वाई सेक्रीफाइस किया, वाई की काफी बड़ी मकदार आपने सेक्रीफाइस की, अपने पास से निकाल के उसको दे दिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक्स की कितनी मकदार मिल गई, यहाँ पे आपको एक्स शो हो रहा है कि यहाँ के ऊपर आपको इतने एक्स मिल गए, 2x आपको मिल गए, यानी 2 चॉकलेट्स आपको मिल गई, ठीक है। 2 चॉकलेट्स आपको मिल गई। अब आपने क्या किया, दोबारा आपके भाई ने आपसे मांगा, तो फिर आपने इतना बड़ा जो है वो आपको डिफरेंस नहीं नजर आ रहा, अब आपने जो है उससे कम बिस्किट उसको दिए, तो आपको यहाँ के ऊपर जो गैप है वो छोटा होता नजर आया, और उसके बाद आपको एक और चॉकलेट मिल गई यहाँ के ऊपर। अच्छा, इसके बाद आप एक और देखेंगे, एक और आपने बिस्किट जो है वाई वाला वो जो सेक्रीफाइस किया वो यहाँ पे आप देखें और थोड़ा छोटा हो गया वाई वाला पोर्शन। तो ये जो ये और छोटा हो रहा है,
और x आपको एक और यहाँ बराबर से चल रहा है। यहाँ के जो ये वाली जो लाइन है ये बिल्कुल बराबर का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर, जबकि ये वाला जो है ये जो है वो कम होता चला जा रहा है। आखिर में जो आप देखेंगे कि आखिरी जो डिफरेंस है वो बिल्कुल छोटा सा पतला सा रह गया, यानी आखिरी में जो है वो हमें सिर्फ एक का डिफरेंस हमारा रहा और यहाँ के ऊपर हमें एक और x मिल गया था। तो ये इस तरह से हमारा ये ग्राफ प्लॉट हुआ। तो अब जो है इस ग्राफ के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है, अच्छा इसकी एक और अजम्पशन भी है इस वाले लॉ की, कि जो कंज्यूमर हमारा होता है वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा चीज हमें मिले। ठीक है, अब पहले वो इस आई सी कर्व पे था, यानी इनडिफरेंस कर्व। आई सी का मतलब है इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, इनडिफरेंस कर्व दूसरा वाला जो ग्रीन आपको नजर आया, वो अगर आपको वो कहता है कि मैं यहाँ के ऊपर एनोटेट करके बताती हूँ, मसलन अगर वो कोई आपको कहता है कि तुम्हें जो है वो इसके साथ ये 15 बिस्किट्स हैं और मैं तुम्हें एक और चॉकलेट देता हूँ, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे तो ये भी बिस्किट भी नहीं देने पड़े और मुझे कितनी चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी, इतनी 2 चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये इतनी मिल जाएंगी, ये 2 पे इस तरह करके ये आ गया। ठीक है, तो इतनी चॉकलेट भी मिल जाएंगी। तो फिर क्या करेगा वो, जो हमेशा याद रखना, कंज्यूमर जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा चाहता है, यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा ड्राइव करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा चीजें आए। तो फिर वो क्या करेगा, अगले वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसे जितनी ज्यादा चीजें मैसर आती रहें तो वो उसकी यूटिलिटी ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, और ये चीज हमेशा याद रखना, इसको मैं रब करती हूँ पहले फिर मैं बताती हूँ जी। एक इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि आप सेम यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक ब्लू वाले पे, मसलन ब्लू वाले पे डिफरेंट पॉइंट्स हमने लिए, इसका मतलब है कि आप 2 चीजों के दरमियान इंडिफरेंट है। कौन कौन सी, चॉकलेट और बिस्किट, इन दोनों के दरमियान इंडिफरेंट है और आप सेम यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हैं। मगर जैसे ही आप आगे वाले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होते हैं, ग्रीन वाले पे आ गए, इसका मतलब है कि अब आपको ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव हो रही है। अब आपके पास बिस्किट भी ज्यादा है और आपके पास चॉकलेट भी ज्यादा है, यानी अब आप जो है दोनों चीजें वो ज्यादा जो है उससे यूटिलिटी ड्राइव कर रहे हैं। और इसी तरह जब आप मजीद ऑरेंज वाले पे आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि मजीद आपकी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा हो गई। अब जो है वो मजीद आप ज्यादा जो है इंजॉय कर रहे हैं चीजों से। तो इसका मतलब है जिस तरह से आपकी यूटिलिटी ज्यादा ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, ये इंडिफरेंस कर्व जो है ज्यादा ज्यादा बनते चले जाएंगे। और ये जितने ज्यादा इंडिफरेंस कर्व होंगे उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप। ये मैप लिखा हुआ है इंडिफरेंस मैप। यहाँ पे 3 तरह के आपको तीनों जो है वो कर्व नजर आ रहे हैं, तीनों शिफ्ट होते चले गए, यानी तीनों जो है एक के बाद एक उसकी यूटिलिटी बढ़ती चली गई और यूटिलिटी बढ़ी। तो फिर जो है वो ये हमारे पास इंडिफरेंस मैप की शक्ल में ये आ गया। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ अगर किसी की समझ में नहीं आया कि इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व, सबसे पहले इसमें इंडिफरेंस कर्व को हम समझते हैं। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है 2 चीजों के दरमियान कोई कंज्यूमर इंडिफरेंट है। यहाँ पे हमने मिसाल दी है चॉकलेट और बिस्किट की। वो चॉकलेट ज्यादा पसंद करता है, बिस्किट कम पसंद करता है, तो फिर वो चॉकलेट को ज्यादा सेक्रीफाइस करेगा। सबसे पहली मर्तबा जब उससे मांगा जाएगा कि भाई तुम्हें बिस्किट पसंद नहीं है, तुम ऐसा करो बिस्किट मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक चॉकलेट दे देता हूँ, तो फिर वो बड़े शौक से जो है वो अपने बिस्किट निकाल के, ज्यादा से बिस्किट निकाल के दे देगा और एक चॉकलेट के बदले में। लेकिन फिर उसे एक और चॉकलेट मिलेगी तो फिर वो आप बिस्किट जो है वो थोड़े रोकने की कोशिश करेगा। वो कहेगा मैं इतने सारे बिस्किट तो नहीं दे रहा। तो वो जो है यहाँ के ऊपर ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तीसरी मर्तबा जब उससे फिर कहा जाएगा तुम और थोड़े से बिस्किट दे दो तो हम तुम्हें एक और चॉकलेट देंगे, तो वो जो है वो थोड़े और कम बिस्किट जो है वो देगा, यहाँ तक कि वो बिल्कुल कम बिस्किट आपको देगा एक चॉकलेट के बदले में। तो इस तरह से ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये हमें देखने को नजर आएगा। ये जो पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व हमारे पास आ जाएगा और ये इस शक्ल का होगा, यानी जो है ये अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। ये क्यों नहीं होगी इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे आगे चल के। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये कर्व आपके पास आ जाएगा जिसके ऊपर ये डिफरेंट पॉइंट जो हैं ये आपको बता देंगे कि जनाब आपके अंदर कितनी तब्दीली आई, आपने कितने वाई जो हैं वो सेक्रीफाइस किए एक्स के लिए।
एक एक्स हासिल करने के लिए, यानी एक्स तो एक एक ही बढ़ा, यानी चॉकलेट एक एक ही बढ़ी आपके पास, लेकिन वाई की जो मकदार थी उसमें आपने देखा कि जो चेंज आ रही थी वो बराबर की नहीं थी। पहले सबसे पहले आपने ज्यादा वाई दिए थे, फिर उससे कम दिए, फिर उससे कम दिए, फिर उससे कम, ये चीज आपको देखने में आती है। एक तो ये चीज नोटेबल हो गई आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया पहला कर्व। अब जो है आपको ज्यादा, अगर आपको कोई ऑफर करेगा कि मैं आपको ज्यादा दोनों चीजें ऑफर कर रहा हूं, तो फिर आप क्या होगा कि आपके बाहर की जो आप उससे ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करेंगे, फिर वो आपके पास और ज्यादा चीजें आ जाती है दोनों दोनों, तो फिर आप उससे और ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करेंगे। तो ये जो है इंडिफरेंस इस तरह से बनते चले जाएंगे, ज्यादा आपके पास चीजें आती जाएंगी, तो इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप, ठीक है। अब देखिए आप, जी अजम्पशंस, जब भी कोई लॉ ड्राइव होता है तो उसकी पहले से अजम्पशंस होती हैं कुछ ना कुछ, और उन अजम्पशंस का को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर उन अजम्पशंस को हमने फॉलो नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो वाला लॉ सही साबित नहीं होगा, ठीक है। हमने कोई चीज ज्यादा या कम कर दी उन अजम्पशंस के लिहाज से, तो फिर वो वाला लॉ फॉलो नहीं होगा, कोई और ही सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली असम्पशन है वो क्या है कि कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कंज्यूमर समझदार है, उसके अंदर ये समझ है कि उसे क्या चीज पसंद है, क्या चीज उसे नहीं पसंद, या वो कौन सी चीज सेक्रीफाइस कर सकता है दूसरी चीज के मुकाबले में, जो जिनको वो प्रायोरिटीज दे रहा है। अमूमन हमारे पास क्या होता है आम जिंदगी में, जब हम देखते हैं हमारी जेब होती है, उसके हिसाब से फिर हम क्या देखते हैं, अपनी प्रायोरिटीज देखते हैं कि हमें किस चीज के ऊपर खर्चा करना है, किस चीज के ऊपर खर्चा नहीं करना। अभी हम रोक सकते हैं उसका खर्चा, तो उसको हम बात की जो चीजें हैं उसके लिए उठा के रख लेते हैं। तो ऐसी, तो इसका मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर इज रैशनल, कंज्यूमर जो है समझदार है। अच्छा, ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब है हम इसको नाप नहीं सकते नंबर्स के अंदर, जिस तरह कार्डिनल यूटिलिटी में था, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि पिछला भी आपके जहन में रहे। पिछला हमने पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी, जिसको हम नंबर्स में बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनल यूटिलिटी है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है हम उसे नंबर में नहीं बयान कर सकते, हम सिर्फ उसे कंपेयर करा सकते हैं कि फलानी के निस्बत फलानी चीज, यानी बिस्किट की निस्बत चॉकलेट मुझे ज्यादा पसंद है, या कॉफी की निस्बत चाय मुझे ज्यादा पसंद है। तो हम ये जो है ये इस तरह से उसको जो है कंपेयर करा सकते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी। दूसरी असम्पशन सी, तीसरी असम्पशन इसकी ये है नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी का मतलब होता है वांट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, ठीक है। वो अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा कंज्यूमर। कंज्यूमर चाहेगा कि मैं जो हूँ वो ज्यादा से ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व पे आता चला जाऊं, ठीक है। मुझे ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी मिले, मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन हासिल हो, तो फिर वो ऊपर के कर्व पे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ बताया था, यहाँ के ऊपर वो ब्लू कर्व पे था, वो ग्रीन पे आने की कोशिश करेगा, ग्रीन से वो ऑरेंज पे जाने की कोशिश करेगा। तो ये चीज है कि वो हायर यूटिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करता है, वांट टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। तीसरी चीज है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये वो चीज है जो मैं आपको यहाँ समझा रही थी कि y जो है, y को जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हम सेम नंबर से सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। मतलब कि दो बिस्किट देते चले जाएं, हम दो बिस्किट देंगे तो एक चॉकलेट मिलेगी, या पांच बिस्किट देंगे तो चॉकलेट मिलेगी, अगली बार भी हम पांच देते, अगली बार भी हम पांच देते तो हमें एक चॉकलेट मिलती। ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने ज्यादा बिस्किट दिए, उसके बाद हमने कम बिस्किट दिए, फिर और कम, फिर और कम, फिर आखिर में एक ही बिस्किट दिया खाली हमने। तो इस सिचुएशन को कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये भी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट से कर रहे हैं। हर जो चीज हम सेक्रीफाइस करते हैं, नई चीज, वो कम कम सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, इसका ये मतलब है। यानी हम जो कुर्बानी दे रहे होते हैं अपनी एक चीज की कि हमें दूसरी नई चीज मिल जाए, वो कुर्बानी हम सबसे पहले जो है वो ज्यादा दे रहे होते हैं, फिर उसके बाद कम करते करते अब हम ज्यादा कुर्बानी नहीं देंगे, अब हम ज्यादा कुर्बानी नहीं देंगे, अब हम ज्यादा कुर्बानी नहीं देंगे। समझ लीजिए ये इसका मतलब डिमिनिशिंग, यानी खत्म हो रही है कोई चीज हमारे पास से, कुर्बान हो रही है। क्या चीज? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो चीज हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे वो। लेकिन हम एकदम से सारी चीजें नहीं बराबर से उठा के नहीं वो कुर्बान करते रहेंगे, बल्कि उसका रेट जो है वो कम होता चला जाएगा। इसी को कहते हैं मार्जिनल, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यही चीज आपको बताई गई है कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये कर्व क्यों आया। तो जनाब कर्व भी इसी वजह से आया, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से आया। फर्ज कर लो, हमने फर्ज कर लिया कि अगर ऐसा नहीं होता, डिमिनिशिंग नहीं होता मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बल्कि क्या होता, बराबर से होता 2y हम देते चले जाते, यानी x, अगर एक x हमें चाहिए होता, एक चॉकलेट हमें ज्यादा चाहिए होती, तो 15, पहले हमारे पास 15 बिस्किट थे ना, हमने 15 पहले दिए, तो फिर हम क्या करते कि 2 बिस्किट उसको मजीद देते, तो फिर हमें एक चॉकलेट मिल जाती, फिर 2 बिस्किट देते तो फिर हमें एक और चॉकलेट मिल जाती, फिर 2 बिस्किट देते तो फिर एक चॉकलेट मिल जाती, फिर 2 बिस्किट देते फिर एक चॉकलेट मिल जाती। तो ये तरीकाकार होता। तो ये जो है, ये वाला जब तरीकाकार होता तो उसके अंदर क्या होता कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता, बराबर का होता, दो दो दो, वाई जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो हम कुर्बान कर रहे थे, बिस्किट्स जो हम दे रहे थे, निकल रहा था हमारे पास से, तो वो बराबर से होता, यानी दो दो बिस्किट दे रहे होते हम, दो पहली मरतबा दिए, दूसरी मरतबा भी दो दिए, तीसरी मरतबा भी दो दिए, चौथी भी मरतबा भी दो दिए, पांचवी मरतबा भी दो बिस्किट दिए, तो एक चॉकलेट मिली। जब ऐसा होता तो फिर हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाती। लेकिन हमने अपने कर्व के अंदर क्या देखा कि हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं है, बल्कि कैसी है, ये कर्व है, अंदर की तरफ घूमी हुई है। ये जो कर्व आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, ये इस वजह से आ रहा है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता, जबकि ऐसा नहीं होता, स्ट्रेट लाइन की शक्ल में नहीं आता, हमेशा कर्व की शक्ल में आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया जनाब आपका डिमिनिशिंग, ये जो एक अजम्पशन थी। अब दोबारा से सारी अजम्पशन देख लेते हैं हम। तो ये लॉ कब सही साबित होगा, अब ये वाला जो लॉ है आपका, जो ये था आपका, यानी इनडिफरेंस कर्व, वो कैसे सही साबित होगा, कंज्यूमर जो है वो समझदार है, ऑर्डिनल यूटिलिटी है, यानी कंपेयर कर रहे हैं हम दो चीजों के दरमियान, नॉन स्टेटेड टाई है, इसका मतलब है कि अपनी कंज्यूमर जो है वो बढ़ाना चाह रहा है बॉन्ड, वो अपनी बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा अगले डिफरेंस कर्व पे शो होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो उसके तीसरी जो है वो कोशिश करेगा डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी एक चीज को दूसरी चीज पे कुर्बान करेगा, तो वो उसका जो कुर्बानी करने का जो मादा है वो कम होता चला जाएगा, डिमिनिश होता चला जाएगा। मार्जिनल रेट के साथ जो इजाफी चीज वो कुर्बान करता जाएगा, वो कम 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 करता जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज के लिए, चॉकलेट के लिए, या कोई भी जो उसकी पसंदीदा चीज हो, या जिसे वो ज्यादा जो है वो अहमियत दे रहा हो। यस, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ये जो कर्व है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट बी के ऊपर आप देखिए कि एक जब कर्व जा रहा है तो दूसरा कर्व, जैसे इंडिफरेंस मैप में हमने देखा कि एक कर्व के बाद हम दूसरे कर्व पे शिफ्ट होते हैं, तो वो पैरेलल बिल्कुल बराबर आ रहा होता है। यहाँ पे हमें ये जो है, ये क्रॉस करके हमने, चलो हमने अपनी तरफ से बना लिया, हमने क्रॉस करके देखा, हमने देखा कि हम जो है वो अपनी चीज हासिल कर पाते हैं, अपना नुक्ता जो है वो हम हासिल कर पाते हैं या नहीं। मसलन हमने एक कर्व ले लिया ये पर्पल वाला, और एक कर्व ले लिया ये ब्लू वाला, और हमने इसको क्रॉस करा के देखा, तो उसमें क्या हुआ कि ऑन पॉइंट बी कंज्यूमर अटेन हायर सेटिस्फेक्शन दैट इज वाई बी इज ग्रेटर देन ए। हमने क्या देखा कि पॉइंट बी के ऊपर जो है वो कंज्यूमर जो है उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यहाँ के ऊपर कैसे, एनोटेट करके बताती हूँ। देखो यहाँ के ऊपर क्या है, ये है पॉइंट बी आपका। ठीक है, यहाँ के ऊपर कंज्यूमर जो है पहले पहले वो ए पे कर रहा था, यानी इतना जो है चॉकलेट इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब आप उसको कितनी चॉकलेट मिल गई, बी तक उसको चॉकलेट मिल गई, यानी यहाँ के ऊपर वो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करेगा। ठीक है, पहली, तो अब वो कितना हो गया, इसका मतलब है कि ए से ज्यादा, ठीक है, बी जो है उससे ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है वो, तो बी इज ग्रेटर देन ए। ये वाली बात समझ में आ गई, बी जो है वो ज्यादा हो गया ए के मुकाबले में। अब आगे जाके हम देखते हैं ऑन पॉइंट सी। पॉइंट सी के ऊपर क्या हो रहा है, बी इज इक्वल टू सी, यानी यहाँ के ऊपर जितनी यूटिलिटी
बी के ऊपर वो दोनों चीजों के दरमियान ड्राइव कर रहा था, उतनी यूटिलिटी सी के ऊपर भी वो ड्राइव कर रहा है, यानी वो पहले वाई कितना इस्तेमाल कर रहा था, एनोटेट करके बताती हूँ। बी के ऊपर वो उसके जनाब वो इस्तेमाल कर रहा था ये इतना वाई, इतना ए, इतना वाई, ये वाली ये जो लंबी लाइन आ रही है इतना वाई इस्तेमाल कर रहा था, और इतना एक्स, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है इतना एक्स था। लेकिन उसके बाद पॉइंट सी के ऊपर कितना हुआ कि वो सेम यूटिलिटी कैसे ड्राइव कर रहा है कि उसने अपनी कितनी जो है उसने वाई की कुर्बानी दी अपनी, उसने अपनी वाई जो है वो इतना कम कर दिया, वाई को वो इतना कर रहा है लेकिन एक्स उसे इतना ज्यादा मिल गया, मतलब चॉकलेट जो है उसे वो इतनी ज्यादा मिल गई, इतनी ज्यादा मिल गई, यहाँ के ऊपर वाई जो है इतना उसने कम किया, तो अब वो यहाँ के ऊपर ड्राइव कर रहा है अपनी यूटिलिटी इसी कर्व के ऊपर। कौन से कर्व के ऊपर अभी हम देख रहे हैं, बी के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, अब हम और आगे चलते हैं, तो ए और सी जो है ये बी और सी ये बराबर हो गए, ठीक है यहाँ के ऊपर। अब जब हमने इसके ऊपर ये दूसरा वाला कर्व देखा, दूसरा वाला कर्व जो था उसमें ए के ऊपर वो कम यूटिलिटी ड्राइव कर रहा था, ठीक है, ए के ऊपर वो यूटिलिटी ड्राइव कर रहा था, ये हम शो करके बताते हैं। ए के ऊपर वो ड्राइव कर रहा था जनाब इतनी, इतना एक्स यानी इतनी चॉकलेट खा रहा था, और इतने बिस्किट थे उसके पास, ठीक है। अब जब सी के ऊपर आया, इसी वाला कर्व को पर्पल वाले कर्व के साथ चल रहे हैं, अब जब वो सी के ऊपर आया तो फिर क्या हुआ कि उसने इतना वाई कुर्बान किया अपना, नीचे चला गया और इतनी चॉकलेट उसको मिल गई, ठीक है। अब जब ये वाला कर्व आया इस वाले कर्व के ऊपर, अब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ए और सी को हम कह सकते हैं कि ए जो है वो कंज्यूमर ए और सी के दरमियान इंडिफरेंट है। एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका मतलब क्या होता है कि वो उनके दरमियान इंडिफरेंट है, वो इस तरह से चीजें डिवाइड करके उसी कर्व के ऊपर रहते हुए अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा है, ये बात हम कह सकते हैं। अब जब हमने ये बात कही कि ए और बी और सी हम पहले बता चुके कि बी और सी बराबर है, उस पर सेम सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर रहा है वो, और अब हम ये कह रहे हैं कि ए और सी भी बराबर है और ए और सी पे भी वो सेम जो है सेटिस्फेक्शन ड्राइव कर रहा है, तो अब इस हिसाब से क्या हुआ, ए और बी बराबर आ गए, इस हिसाब से ये वाली सिचुएशन पेश आ गई। आवाज नहीं आ रही है जी नो मिस, आ रही है आवाज आपकी? आ रही है आवाज, ओके ठीक है। तो अब जो है ये ड्राइव कर रहा है अपना, वो चेक कीजिए बेटा अपना जो अपना स्पीकर सिस्टम वगैरह वो चीजें देखिए, चेक कीजिए कि आपको आवाज क्यों नहीं आ रही। अच्छा बहरहाल आगे बढ़ते हैं हम, आगे ये है कि अब जब हमने ये चेक किया कि बी और सी भी बराबर आ रहे हैं, ए और सी भी बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ए और बी भी बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ए पे हम कम वाले पे हैं और बी पे हम ज्यादा वाले पे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बात में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब हम दो चीजें एक साथ बोल रहे हैं, एक जगह पे हम ये भी बोल रहे हैं कि बी जो है वो बड़ा है ए से, और दूसरी जगह पे हम ये भी बोल रहे हैं कि ए जो है वो बी के बराबर हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो दूसरे इंडिफरेंस कर्व को कट नहीं कर सकता, इसके लिए लाजमी है कि एक की यूटिलिटी कम होगी, दूसरे की यूटिलिटी ज्यादा होगी, यानी ये वाली जो सिचुएशन है ये वाली सिचुएशन सही होगी। इस पीछे वाले इंडिफरेंस कर्व पे चाहे कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए उस पे यूटिलिटी कम ड्राइव कर रहा होगा, जो ज्यादा वाला हरे वाले पे आएगा उस पे वो ज्यादा यूटिलिटी दोनों चीजों से ड्राइव कर रहा होगा, तीसरे वाले पे आएगा उसमें वो और ज्यादा यूटिलिटी दोनों चीजों से ड्राइव कर रहा होगा, ठीक है। ऐसी वाली सिचुएशन नहीं हो सकती कि वो
जो है वो सेम सेम ए जो है यूटिलिटी दो कप के बीच में वो ड्राइव कर रहा हो। हर कप जो है वो हायर या शो करेगा या लोअर शो करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कप के ऊपर जो है वो बराबर की यूटिलिटी आ जाए, यानी कि बी जो है एक जगह पे आप ये भी कह रहे हैं कि बी से वो ज्यादा, बी जो है पे ज्यादा वो यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है ए के मुकाबले में, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि सी इस वाले का ये पॉइंट पे आके आपने कह दिया कि जनाब जो दोनों है वो बराबर, ए वाला जो है वो भी उतनी यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है, बी वाला जो है वो भी उतनी यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो जो है वो कम होगी या ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहा होगा वो पहले के मुकाबले में। इस वाले ए कप के ऊपर ए जो है यहाँ पीछे कहीं होगा, उसकी यूटिलिटी यहाँ पे होगी और वो आगे होगा। ठीक है, अब ये बात वाज़ेह हो गई है तो फिर हम आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, यानी इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे देखिए आप कि ये ऊपर से यूं नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर से यूं नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, पहली इसकी क्वालिटी ये हो गई, प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये जो हमने देखा कि ये कर्व आ रहा होता है जो स्ट्रेट लाइन नहीं होता बल्कि कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, और इसकी वजह भी हमने बताई। इसकी वजह क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कुर्बानी जो हम कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी कुर्बानी कम करते चले जाते हैं, उसकी वजह से ये कॉन्वेक्स हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होने पाता। ठीक है, यहाँ पे हमने जो चीज डिफाइन की थी वो यही वाली चीज डिफाइन की थी कि बिल्कुल बराबर नहीं होता। अगर बिल्कुल बराबर से कुर्बानी दे रहे होते, हम दो 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 की करके दे रहे होते, या पांच 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 की दे रहे होते बराबर से, तो फिर ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में आता। 5 बिस्किट दे रहे होते हम, लेकिन यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5 दे रहे होते, तो फिर क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बन जाती। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये वो जो कर्व है ये इस तरह की शक्ल में होता है, कॉन्वेक्स शक्ल में होता है। कॉन्वेक्स शक्ल में क्यों होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या हो गई कि ये कॉन्वेक्स है। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हो गई हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, ये यहाँ के ऊपर क्या होगा? अब जो कर्व हमारे पास हायर हायर आता जाएगा उसके ऊपर वो हमें क्या शो कर रहा है कि इस पे हमारी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसके बाद चौथी क्वालिटी क्या होती? प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी होती है इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये वाली चीज जो अभी मैंने बताई थी, इसके ऊपर सवाल भी आता है, तो ये वाली चीज अच्छी तरह समझ लेना। ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए चले जाएं, क्योंकि इनके ऊपर जो ये क्रॉसिंग पॉइंट होता है यहाँ पे दोनों की जो यूटिलिटी है वो सेम हो जाती है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही कंज्यूमर जो है वो दोनों इंडिफरेंस कप पे सेम यूटिलिटी ड्राइव कर रहा हो। वो पीछे वाले कप पे कम यूटिलिटी ड्राइव कर रहा होगा, आगे वाले कप पे ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहा होगा, तो इसका ये जो है ये क्रॉस एक दूसरे को नहीं कर सकते। ठीक है, ये वजह है। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी तो आपका इंडिफरेंस कप जो है वो सही बनेगा। आगे चलते हैं। अब जब आपका ये इंडिफरेंस कर्व कंप्लीट हो गया यहाँ के ऊपर, तो फिर आपको जो नई चीज पता होनी चाहिए वो चीज आपको पता होनी चाहिए, बजट लाइन। ये बजट लाइन किस चीज का मतलब है, किस चीज का नाम है बजट लाइन? तो बजट लाइन दरअसल हम कहते हैं मनी इनकम को। जितनी जेब है हमारी, जो चीज हमें खर्च करनी है, अगर मेरी जेब में 50 रुपया है, 50 रुपया मेरी इनकम है, 50 रुपया मुझे खर्च करना है, तो फिर वो क्या हुई? 50 रुपए के हिसाब से मेरी बजट लाइन बनेगी। और ठीक है, इसका ताल्लुक प्राइस से भी होता है, जो दो कमोडिटीज के बीच में हम प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं एप्पल्स और ऑरेंजेस से। ठीक है, एप्पल की प्राइस हमने रख दी है जनाब 10 रुपए। ठीक है, तो पहले, और ऑरेंज की जो प्राइस है वो हमने रख दी है 5 रुपए। टोटल हमारी जो मनी इनकम थी वो कितनी है? 50 रुपए, यानी 50 रुपए हमारी मनी इनकम है, या ये समझ लीजिए कि हमारी जेब में 50 रुपए मौजूद है। ठीक है, अब हम एप्पल और ऑरेंज के बीच में बजट लाइन बनाएंगे। कैसे बजट लाइन बनाते हैं? इनकम हमारी जब 50 रुपए हो तो। ठीक है, एप्पल की कीमत 10 रुपए है, ऑरेंज की कीमत 5 रुपए है। अब हम शुरू करते हैं। पहले हम 5 एप्पल लेंगे। पूरी की पूरी हमने क्या किया कि हमने ऑरेंज की तरफ देखा ही नहीं, हमने अपने पूरे जो 5 एप्पल लिए, तो 5 एप्पल 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए के पड़े। इसका मतलब है कि हमारी जेब में 0 पैसे रह गए।
कोई भी हमारे जेब में इनकम नहीं बची कि हम ऑरेंज की तरफ देख सकें, तो पूरा का पूरा हमने उससे क्या खरीद लिया, एप्पल्स खरीद लिए। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ऑरेंज को शो करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास 0 हो जाएगा। पूरी की पूरी हमारी इनकम किस पे खर्च हो गई, एप्पल्स पे खर्च हो गई। इसके बाद जो दूसरी सिचुएशन होगी वो ये होगी कि हम 4 जो है वो एप्पल ले लें, तो हमारे 40 रुपए खर्च होंगे, अभी 10 रुपए हमारे हाथ में मौजूद हैं, तो हम क्या करें, दो उसके ऑरेंज खरीद सकते हैं। 5-5 रुपए के दो हमने कीनू खरीद लिए, ऑरेंज खरीद लिए। तो इस तरह से हमारी जो 50 रुपए थे वो पूरे वसूल हो गए। उसके बाद हम क्या, तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि हम 3 एप्पल्स ले लें और जो है तो 3 एप्पल्स लेंगे तो 30 रुपए के पड़ेंगे वो हमें 10 रुपए के हिसाब से। और अगर हम 4 ऑरेंज लेंगे तो हमें 20 रुपए के पड़ेंगे। तो ये दोनों 30 और 20 मिला के 50 रुपए पूरे इस तरह से इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हमने इस तरह करके बना लिए। दो अगर हमने एप्पल लिए 10 रुपए के तो 20 रुपए पड़े, और 6 अगर हमने ऑरेंज लिए 5 रुपए के तो 30 रुपए ये हो गए। 30 और 20 मिलके ये 50 रुपए हो गए। इसी तरह एक अगर हमने एप्पल लिया 10 रुपए का, तो फिर क्या हुआ, ऑरेंज जो है वो हमने 8 लिए, 8 ऑरेंज हम खरीद सकते हैं जो हमें 40 रुपए के पड़ेंगे, और ये 40 और 10 मिलके ये 50 रुपए हो जाएंगे। और अगर हमने कोई भी एप्पल नहीं खरीदा, सारे के सारे हमने ऑरेंज खरीद लिए 50 रुपए के, तो फिर सारी बात है हमने कोई भी एप्पल नहीं खरीदा और वो हमें 50 रुपए हमारे पूरे इस तरह खर्च हुए। अब इस चीज को हम जब बयान करेंगे तो हम कैसे बयान करेंगे, बजट लाइन जो है वो बराबर होती है मनी के, यानी पूरा जो एम है उसके बराबर होती है। एम से हमने उसको डिनोट किया है प्राइस ऑफ एक्स ये जो हमारी बजट लाइन थी, ये बजट लाइन बराबर है हमारी प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, जितनी भी प्राइस थी एक्स की उसको हमने एक्स के नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो टोटल हमारा जितना भी बजट था वो आ जाएगा। डेफिनेशन अगर हम इसकी बताएं तो इसका मतलब होता है इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू कमोडिटीज that a consumer can buy at a given market price and within a particular income level। ठीक है, कोई भी कंज्यूमर जब खरीदने के लिए कोई चीज जाता है मार्केट से, तो फिर उन दोनों कमोडिटीज का जो कॉम्बिनेशन होता है उनको एक जितनी उसकी जेब में पैसे होते हैं या उसकी इनकम लेवल आप कह लीजिए कि इतना इनकम लेवल होता है, खास उसका इनकम लेवल होता है और खास मार्केट प्राइस होती है उन दोनों चीजों की, उसके साथ जो है कॉम्बिनेशन वो कहलाता है आपकी बजट लाइन। ठीक है, अब इसको ग्राफ में शो करते हैं। देखो ग्राफ में इस तरह से शो करेंगे, यहाँ के ऊपर क्या हुआ, ये जो नीचे आपने लिया हुआ है एक्स एक्सिस पे ये आप समझ लीजिए एप्पल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है ये आप समझ लीजिए ऑरेंजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर जो अंदर ये जो पॉइंट्स मैंने डॉट किए हुए, ये जो डॉट्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ के ऊपर आप अगर खर्चा कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बजट लाइन के अंदर हैं। ये जो स्पेस कहलाती है ये बजट स्पेस कहलाती है। ये जो आपकी है, अगर आप सारे के सारे अपना खर्चा किस पे कर लेते हो, किस पे कर लेते हो, 5, तो आपका पूरे 50 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, सारा का सारा खर्चा जो है वो आप अगर एक्स वाले पे एप्पल्स पे कर लेते हो, नीचे हमने एप्पल्स ले लिया है, अगर नीचे आप सारा खर्चा जो है वो एप्पल्स पे कर लेते हो तो फिर आपका जो पूरे 50 रुपए हैं वो यहाँ के ऊपर पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इसका मतलब है आपने वाई कुछ भी नहीं खरीदा। लेकिन फिर आप यहाँ के ऊपर अगर किसी पॉइंट पे आ जाते हो तो इसका मतलब है कि इतने आपने, जी मैम आपकी आवाज तो आ रही है बट स्लाइड चेंज नहीं हो रही है, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। आप लोगों को कौन सी स्लाइड दिख रही है, कोई और मुझे बताएगा चैट पे। ये जो मैंने ग्राफ शो किया हुआ है यहाँ बजट स्पेस दिख रहा है, बजट स्पेस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 30, ये वाली स्लाइड शो हो रही है।
वन शो हो रही है, वन शो हो रही है, वन मतलब स्लाइड वन शो हो रही है। अभी तक यस मैंने मिस, ये यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी जो फर्स्ट स्लाइड है ना वही चल रही है। आपकी आवाज तो सही आ रही है बट चेंज नहीं हो रही। साइड चेंज नहीं हो रही, अभी तक फर्स्ट साइड स्लाइड चल रही है। तो आप लोगों ने मुझे यूटिलिटी वाली ये वाली स्लाइड चल रही है अभी तक, ये वाली स्लाइड अच्छा यस मैम। अच्छा ये स्लाइड चल रही है। आप चेंज हुई? जी हो गई मैम। अच्छा, तो अब आप लोग दोबारा से देख लीजिए कि इंडिफरेंस कर्व क्या है हमारे पास। इंडिफरेंस कर्व हमारे पास है कंज्यूमर गेन मोर यूटिलिटी बाय यूजिंग वन कमोडिटी एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो दरअसल क्या होता है कि वो ज्यादा यूटिलिटी हासिल करे, ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करे एक कमोडिटी के इस्तेमाल से एज कंपेयर टू अदर, दूसरी कमोडिटी के मुकाबले में। यानी कंपैरिजन करा रहे हैं दो कमोडिटीज के दरमियान में। जैसे मैंने चॉकलेट और बिस्किट की मिसाल दी थी आपको कि चॉकलेट ज्यादा पसंद है और बिस्किट कम पसंद है, तो इसका मतलब है कि हम चॉकलेट से ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करेंगे बनिस्बत बिस्किट के। ठीक है, इस तरह से जब दो चीजों को कंपेयर कराया जाए, कोई भी कंज्यूमर जो है कंज्यूम कर रहा हो दो चीजें और उसमें कंपेयर कराया जाए, तो उसको हम इंडिफरेंस कर्व से शो करते हैं। यानी उन दो चीजों के दरमियान जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है, एक को ज्यादा कर देता है दूसरे को कम कर देता है और सेम यूटिलिटी हासिल कर लेता है। ठीक है, अब इसकी बाकायदा डेफिनेशन देखेंगे तो अब आपको नजर आ रही है डेफिनेशन। इट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच यील्ड्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। ठीक है, ये जो है ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को टू गुड्स के। ये वाला टेबल, अब मुझे बताओ टेबल शो हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये पहला कॉम्बिनेशन हमने लिया एक चॉकलेट और उसके बाद 15 बिस्किट का। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या हुआ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भाई है और वो आपसे आके कहता है कि मैं एक चॉकलेट दूंगा, मुझे कुछ बिस्किट दे दो। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, 5 बिस्किट उसको दे देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 10 बिस्किट रह गए, आपने कुर्बानी दी, आपके पास से चीज निकल गई। कि क्या चीज निकली? बिस्किट। बिस्किट की एक चीज जो है वो आपने निकाल दी, यानी एक चीज का इस्तेमाल कम कर दिया दूसरी चीज हासिल करने के लिए, यानी चॉकलेट हासिल करने के लिए। अब जो इन दोनों के इस्तेमाल से आपको यूटिलिटी हासिल हो रही थी, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे आ गए आप। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर आपको एक और, उसने कहा चॉकलेट दे रहा हूं मुझे और बिस्किट दे दो, तो आपने कहा अब तो मैं इतने बिस्किट नहीं दूंगा, अब तो मैं कम बिस्किट दूंगा या दूंगी। तो फिर आपने उसको कम बिस्किट दिए, यानी 3 बिस्किट का डिफरेंस आया। अब 7 बिस्किट जो है वो आपके पास मौजूद है, 7 बिस्किट रह गए और आपको एक चॉकलेट और मिल गई। ठीक है, फिर उसने कहा कि मैं एक चॉकलेट और दूंगा, मुझे और बिस्किट दे दो। तो आपने उसे 2 बिस्किट दिए, तो यानी आपके पास 5 बिस्किट रह गए और एक चॉकलेट और आ गई आपके पास। फिर बच्चे ने आपसे मांगा कि मुझे और बिस्किट दे दो, तो फिर आपने उसे सिर्फ एक बिस्किट दिया, उसके बदले में उसने आपको एक चॉकलेट और दे दी। तो ठीक है, यहाँ के ऊपर आपने देखा कि आपके जो कुर्बानी का जो जज्बा था वो कम होता गया। सबसे पहले आपने 5 बिस्किट एकदम से निकाल के दे दिए थे, फिर आपने 3 दिए, फिर आपने 2 दिए, फिर आपने क्या दिया, एक बिस्किट दिया। नीचे वाला देख रहे हो, पहले 5 बिस्किट आपके पास रह गए थे, फिर 4 बिस्किट रह गए, सिर्फ आपने एक बिस्किट दिया उसको। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो इसको जो दो चीजों के दरमियान कंपेयर आप करते हैं, इसको हम कहते हैं, और सेम यूटिलिटी हासिल करते हैं, इसको हम कहते हैं इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व पे आते हैं। अब आपको जो है यहाँ के ऊपर समझ लो कि एक चॉकलेट और 15 बिस्किट में आपको जो यूटिलिटी हासिल हो रही थी, फिर वो आपको यूटिलिटी कब हासिल हुई, 2 चॉकलेट और 10 बिस्किट के साथ। फिर उसके बाद आपको कब वो यूटिलिटी हासिल हुई, 3 चॉकलेट आपको मिल गई, तो फिर आपके 7 बिस्किट के अंदर वही सेम यूटिलिटी आपने ड्राइव की। उसके बाद 4 चॉकलेट्स और 5 बिस्किट से तो आपने सेम यूटिलिटी ड्राइव की। ठीक है, उसके बाद ये अब जो हम स्लाइड शेयर करेंगे, ये स्लाइड शेयर हो रही है ग्राफ वाली? यस मिस। ओके, यहाँ ग्राफ के ऊपर आप देखो
कि ग्राफ जो है ये सबसे पहले परेटो ने दरियाफ्त किया था, ठीक है, लेकिन बाद में जो इसने ज्यादा काम किया वो जे.आर. हिक्स ने और एलन ने ज्यादा काम किया इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये सेहरा किसके सर चला गया, जे.आर. हिक्स और एलन के सर चला गया। इंडिफरेंस मैप वाला जो ये या इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जो उसने काम किया वो उनके सर चला गया। बहरहाल अब इस ग्राफ पे हम देख लेते हैं कि हमने नीचे एक्स एक्सिस पे चॉकलेट ले ली है और वाई एक्सिस पे हमने बिस्किट्स ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ के ऊपर जो चॉकलेट है उसको हमने स्केलिंग कर ली 1 2 3 4 5 और बिस्किट्स की हमने स्केलिंग की है यहाँ के ऊपर 1 से लेके 15 तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पहले हम एक चॉकलेट और 15 बिस्किट थे हमारे पास, सबसे पहली वाली सिचुएशन ये थी, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये ड्राइव हो गया। दूसरा जो पॉइंट है ये, इस पे क्या हुआ कि आपके भाई ने आके कहा कि मुझे बिस्किट दे दो और जो है आपने उसे 5 बिस्किट निकाल के दे दिए, आपके पास बिस्किट रह गए 10 और आप के पास चॉकलेट आ गई 2। तो अब इस पे आपने जो यूटिलिटी ड्राइव की वो इसी वाले कर्व पे आप हैं और आपने अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल कर ली 2 चॉकलेट और 10 बिस्किट के साथ। फिर क्या हुआ, 3 चॉकलेट और 7 बिस्किट के साथ आपने सेम यूटिलिटी ड्राइव की और उसके बाद फिर 4 चॉकलेट और 5 बिस्किट के साथ आपने सेम यूटिलिटी ड्राइव की। फिर 5 चॉकलेट और 4 बिस्किट के साथ आपने सेम यूटिलिटी ड्राइव की। लेकिन आप यहाँ के ऊपर एक खास चीज देखें कि आपके जो चॉकलेट वाले जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल एक मिकदार से आ रहे हैं, एक एक के फर्क से आ रहे हैं, यानी आप हर जो नई चॉकलेट आप को मिलती है आप जो उस पर सेक्रीफाइस करते हैं बिस्किट्स, उनकी तादाद कम होती जा रही है। पहले आप 5 बिस्किट जो थे देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर आपने 3 बिस्किट दिए सिर्फ, और उसके बाद आपने सिर्फ 2 बिस्किट दिए और आखिर में आपने सिर्फ 1 बिस्किट दिया। तो ये वाली जो सिचुएशन है यहाँ से नजर आ रही है हमें। ये तो वाई का डिफरेंस था सबसे ज्यादा यहाँ के ऊपर नजर आ रहा था। यहाँ पे देखो बिस्किट जो है वो वाई वाले पे दिए हुए थे, ये वाला खाना सबसे ज्यादा बड़ा था, यानी यहाँ के ऊपर आपको डिफरेंस इतना नजर आ रहा है। फिर क्या हुआ, वाई आपने कम कम कुर्बानी कम दी, फिर और कम दी, फिर आपको ये इतना पतला सा नजर आ रहा है यहाँ के ऊपर 4 और 5, यानी सिर्फ 1 बिस्किट की कुर्बानी दी। तो ये जो चीज होती है ये भी हमारे मद्देनजर रहेगी, तो आगे चल के हमें आसानी होगी बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई हमारे पास कि ये हमने 2 कॉम्बिनेशन बनाए बिस्किट के और चॉकलेट के और उस पर हमने सेम सेटिस्फेक्शन हासिल की। लेकिन इसके बाद ये भी होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास बिस्किट भी ज्यादा आ जाए और चॉकलेट भी ज्यादा आ जाए ताकि हम ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करें। तो उसमें क्या होता है, फिर हम ग्रीन वाले कर्व पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर कोई हमें कहता है कि जी हम आपको ज्यादा चॉकलेट दे देंगे, तो फिर क्या हुआ कि आपने ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव की। अब जो आपके पास नया जो कर्व आएगा उसके ऊपर आप जो है वो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहे होंगे। इसी तरह से जो और मजीद अगर कोई आपको और ज्यादा ऑफर कर देता है तो फिर आप उस पर मजीद ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहे होंगे, ठीक है। अभी जो है वो दोनों चीजें आप ज्यादा ड्राइव कर रहे होंगे उसके ऊपर, ठीक है। दोनों चीजें, जो ये जो ग्रीन वाला कर्व है और ये ऑरेंज वाले कर्व, जैसे जैसे आप बाहर की तरफ शिफ्ट होते चले जाएंगे, इसका मतलब है दोनों चीजें आपके पास ज्यादा आती चली जा रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी जेब बढ़ती चली जा रही है, बिस्किट भी आपके पास ज्यादा है और चॉकलेट भी आपके पास ज्यादा है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। जिस तरह बाहर ज्यादा इंडिफरेंस कर्व, और जो है वो ये इस वजह से होता है, ये जो इंडिफरेंस कर्व बने हैं कि जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा चीजें हासिल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा वो यूटिलिटी ड्राइव करे किसी भी चीज के इस्तेमाल से, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स आ जाए उसके पास, ज्यादा से ज्यादा बिस्किट्स आ जाए उसके पास, तो वो हायर डिफरेंस कर्व पे जाने की कोशिश करता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम सब लोग जो है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इस जो ये जो ज्यादा से ज्यादा जो वाली जो सिचुएशन है इसको हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। मैम ग्राफ की एक्सप्लेनेशन देनी होगी सवाल में। जी हाँ, ये सवाल इस तरह से आ सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि ये इंडिफरेंस मैप का मतलब क्या होता है, तो आप उसको बताएंगे कि इंडिफरेंस मैप का मतलब ये होता है कि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी जो है हासिल करना चाहता है। पहले वो अगले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होगा, फिर वो उससे अगले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल करने के लिए, ठीक है। और इस तरह से इंडिफरेंस मैप जो है वो बनता चला जाएगा, क्रिएट होता चला जाएगा, ठीक है। ये था इंडिफरेंस मैप। आगे चलते हैं हम, और
अब आपके पास जो है वो आता है assumptions। जब भी कोई थ्योरी देते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ assumptions होती हैं। अगर वो assumptions फॉलो नहीं होंगी तो वो थ्योरी कभी भी कामयाब नहीं होगी। तो इन assumptions को फॉलो करना पड़ेगा लाजमी लाजमी तौर पर हमको। ठीक है, तो इस जो इंडिफरेंस कर्व है इसकी assumptions क्या हुई? कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कंज्यूमर समझदार है, उसको पता होता है उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, किसको प्रायोरिटी देनी है किसको प्रायोरिटी नहीं देनी है। तो इसका मतलब है ये वाली पहली assumptions हो गई, यानी कि कंज्यूमर इज रैशनल। दूसरी जो असम्पशन है वो क्या होगी कि कंज्यूमर ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यूटिलिटी को नंबर में नहीं नापा जा सकता। पिछली बार जो हमने पढ़ी थी वो कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ी थी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में नाप सकते हैं। कुछ लोगों ने ये, जो एल्फर्ड मार्शल था आपका, उसने ये थ्योरी दी थी कि जी यूटिलिटी को नंबर्स में, मसलन चाय अगर आप पीते हैं, चाय अगर आपको पसंद है तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे चाय से 35% जो 35 यूटिल्स यूटिलिटी हासिल हुई, जबकि कॉफी से मुझे 10 यूटिल्स यूटिलिटी हासिल हुई। उसने नंबर्स में कह दिया था, हालांकि असल दर हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में जो हमारी जो यूटिलिटी है वो हम ये कह सकते हैं कि भाई चाय और कॉफी के मुकाबले में जो है वो चाय से हमें ज्यादा यूटिलिटी हासिल हुई। आप ये कह सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं। मतलब आप नंबर में नहीं बोल सकते कि जी मुझे 10 यूटिल या मुझे 35 यूटिल या मुझे 50 यूटिल जो है वो यूटिलिटी हासिल हुई या सेटिस्फेक्शन हासिल हुई। तो ये बात है, ऑर्डिनल जो होती है उसमें ये बात बताई जा रही होती है। तो ऑर्डिनल का मतलब होता है कंपेयर करा रहे हैं दो चीजों को, इनडिफरेंट है आप दो चीजों के दरमियान में, एक से ज्यादा यूटिलिटी हासिल कर रहे हैं दूसरी से कम हासिल कर रहे हैं। तो यही बात बताई जा रही है। तो दूसरी जो इसकी असम्पशन हुई वो ये हुई कि ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी आप कंपेयर करा सकते हैं, कंपैरिजन, दूसरे लफ्जों में हम इसे कंपैरिजन भी कह सकते हैं, कंपेयर करा रहे हैं। अच्छा, तीसरी जो असम्पशन है इसकी वो हुई होती है नॉन सेटाइटी। नॉन सेटाइटी का मतलब होता है कि जो है किस कहीं पे बंदा मुतमईन नहीं होता बल्कि ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी इंडिफरेंस कर्व पे जब वो बंदा आएगा तो फिर वो क्या कोशिश करेगा कि मुझे और ज्यादा जो है वो यूटिलिटी हासिल हो जाए। जिस तरह ये वाला जो कर्व था, इस पे क्या बंदा कर रहा था, ब्लू कर्व से वो ग्रीन पे शिफ्ट होने की कोशिश करता है, ग्रीन से वो ऑरेंज पे जाने की कोशिश करेगा, ज्यादा यूटिलिटी हासिल करने की कोशिश करेगा। इस चीज को हम कहते हैं नॉन सेटाइटी, यानी अपनी बॉन्ड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। यूटिलिटी दरअसल सेटिस्फेक्शन को कहते हैं। तीसरी चीज है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये दरअसल ये होता है, यहाँ पे देखो कि अगर फर्ज कर लेते हैं हम कि हमारे पास जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर का होता, यानी कि 15। ये वाली स्लाइड शेयर हो रही है? पहले बताओ मुझे, ये स्ट्रेट लाइन वाली। यस मिस। ओके, यहाँ पे अगर पहली वाली सिचुएशन हमारे पास होती कि पहले हमारे पास एक चॉकलेट है और 15 बिस्किट हैं, तो फिर हम क्या करते, कोई हमारा भाई आता बहन आता, कोई हमसे कहता कि जी तुम ऐसा करो कि बिस्किट दे दो तो मैं तुम्हें चॉकलेट दे दूंगा। तो फिर आप क्या करते कि पहले 2 बिस्किट दिए, फिर उसने आपको एक चॉकलेट दे दी, फिर 2 बिस्किट दिए, फिर उसने एक चॉकलेट दे दी, फिर 2 बिस्किट दिए, फिर एक चॉकलेट दे दी, फिर 2 बिस्किट दिए, बराबर से। यानी आप उसे सिर्फ दो 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 बराबर की कुर्बानी जो आप दे रहे होते वो बिल्कुल बराबर से दे रहे होते। अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर लाइन हमारी कैसी हो जाती? स्ट्रेट हो जाती, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होता? बराबर का होता है। यानी ये जैसे मैंने ये इसमें ब्रैकेट में करके बता दिया है कि एक एक्स के बदले में 2 वाई, ठीक है, 2 वाई आप दे रहे होते तो आपको एक एक्स मिल रहा होता। ठीक है, तो फिर हमारी जो है ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। लेकिन हमने देखा कि हमारा कर्व जो है वो स्ट्रेट नहीं होता बल्कि कैसा होता है, कर्व की शक्ल में होता है। और ये जो कर्व है, इस कर्व का मतलब ही ये होता है कि जो हमारी जो कुर्बानी हम दे रहे हैं वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। पहले जो थी ज्यादा, 5 हमने एकदम से बिस्किट निकाल दिए थे, फिर हमने कितने बिस्किट निकाले? 3, फिर हमने 2 बिस्किट निकाले, फिर हमने एक बिस्किट दिया अपने बहन या भाई को, किसी के लिए भी जब वो हम निकाल रहे थे। तो इसका मतलब वो कुर्बानी जो देने का जज्बा है हमारा वो कम होता चला जाता है, और इसी जज्बे को हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी जो अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक चॉकलेट के लिए, इसके बदले में हमें एक चॉकलेट मिलेगी, सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? जितने बिस्किट हमें, बिस्किट के बदले में चॉकलेट, ये सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना, तो ये कितनी हो रही है कि आज जो अब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे उसमें मार्जिनल रेट हमारा कम होता चला जा रहा है, डिमिनिश होता चला जा रहा है। इसकी वजह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी बल्कि कर्व होगा।
ठीक है। तो अब ये कर्व क्यों होता है, ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है सवाल में, ठीक है, कि ये भाई कर्व क्यों होता है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती। तो आप उसमें ये वाली स्ट्रेट लाइन बना के बता दोगे कि अगर स्ट्रेट लाइन होती तो इसका मतलब क्या होता कि हम जो कुर्बानी दे रहे हैं वो बराबर से दे रहे हैं, यानी हर बार जो है हम दो दो बिस्किट या पांच पांच, हर बार हम क्या करते, पांच पांच बिस्किट देते रहते। पहली मर्तबा में 5 दिए थे, दूसरी मर्तबा में 5 देते, तीसरी मर्तबा में 5 देते, चौथी मर्तबा में 5 देते। तो क्या होता, हमारे पास जो लाइन आती वो कौन सी लाइन आती, कर्व नहीं आती, बल्कि वो क्या आती, स्ट्रेट लाइन आती। समझ में आ रही है ये चीज। तो फिर जब इस तरह से स्ट्रेट लाइन आ जाती तो फिर इसको हम कहते हैं कि हमने बराबर से कुर्बानी जो हमने दी, यानी सब्स्टिट्यूट जो हमने किया एक चॉकलेट के लिए। कोई सवाल पूछ रहा है, यस बस ओके। तो ठीक है, जब जो है वो हम जो कुर्बानी दे रहे हैं वो बराबर से हो तो फिर स्ट्रेट लाइन आती है, लेकिन अगर वो कुर्बानी हमारी बराबर से नहीं होती, आमतौर पे जो हम मुशाहिदा करते हैं वो क्या होता है कि हम कुर्बानी का जज्बा हमें जरा कम कम होता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि जो हम रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, जो सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं एक चीज ज्यादा हासिल करने के लिए, वो हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा कम से कम हो और चीज हमें ज्यादा ज्यादा मिल जाए। जब इस किस्म की सिचुएशन होती है ना, तो फिर कर्व जो बनता है वो गोल बनता है, यानी कॉन्वेक्स बनता है। कर्व जो है वो हमारा इस शक्ल में बनेगा, इस वाली शक्ल में बनता है, ये वाली शक्ल में काम, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले, हम इस वाले कर्व पे आते हैं अपना। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ के ऊपर क्या सिचुएशन है, हमारी ब्लू कलर का जो ये कर्व आ रहा है और ये पर्पल कलर का कर्व आ रहा है, ठीक है। दो कर्व हमारे पास आ रहे हैं। ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है, बता दो मुझे, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी थी पहले, दोबारा दोबारा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा है सारी। यस मिस, शो हो रहा है। ओके, शो हो रहा है। तो इसमें ये देखो ब्लू कलर का जो कर्व आ रहा है और ये पर्पल कलर का कर्व आ रहा है। ऐसी सिचुएशन होती नहीं कभी, लेकिन हमने क्रिएट किया आप लोगों को समझाने के लिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि हमने कहा कि देखें कि ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं या नहीं। अगर क्रॉस कर लें तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो हमने जो पीछे पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हायर जो इंडिफरेंस कर्व था, हमने पीछे ये वाला कर्व पढ़ा और हमने ये पढ़ा था कि पहला जो इंडिफरेंस कर्व है वो नीचे होता है, उसके बाद दूसरा उसके पैरेलल होगा, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, फिर एक और कर्व होगा जो उससे और पैरेलल शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से आगे शिफ्ट होते चले जाएंगे कर्व, यानी कि वो अपनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा। कंज्यूमर क्या कोशिश करता है, अपनी सेटिस्फेक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है, हायर कर्व पे आने की कोशिश करता है। वो चाहता है उसके पास दोनों चीजें ज्यादा हो जाए, चॉकलेट भी ज्यादा हो जाए, बिस्किट भी ज्यादा हो जाए। तो फिर वो मिस। ऊपर वाले कर्व पे आएगा, फिर वो और ऊपर वाले कर्व पे आएगा, इसका मतलब है कि और चॉकलेट और बिस्किट उसके पास ज्यादा हो गए, ठीक है। तो वो ऐसी कोशिश करता है। अब इस वाले जो हम ये वाला जो क्रॉस वाला कर्व शो कर रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या होता है। तो हम जब ये पढ़ना शुरू करते हैं, ऑन पॉइंट बी, ये वाला जो पॉइंट बी था, इसके ऊपर क्या हुआ, कंज्यूमर अटेन हायर सेटिस्फेक्शन दैट इज वाई बी इज ग्रेटर देन ए। बी के ऊपर क्या हुआ कि बी जो है उस पर सेटिस्फेक्शन उसने ज्यादा हासिल की, बी जो है वो ग्रेटर हो गया ए के मुकाबले में, ठीक है। अब जब सी पॉइंट के ऊपर आया तो ऑन पॉइंट सी बी इज इक्वल्स टू सी। अब जब हमने कहा था कि एक के साथ अगर एक ही इंडिफरेंस कर्व पे हम चलते रहेंगे तो उस पर क्या होगा कि को सेम सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे होंगे। अगर हम ब्लू के ऊपर ही चलते रहते हैं और ब्लू के ऊपर ही हम पॉइंट ले लेते हैं सी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे सेटिस्फेक्शन जो है कंज्यूमर की सेम रहेगी, लेकिन ये होगा कि वो तब्दील कर लेगा, कुछ सब्स्टिट्यूट कर लेगा आपस में। मसलन चॉकलेट उसने थोड़ी सी ज्यादा इस्तेमाल कर ली और बिस्किट थोड़े कम कर दिए, यानी बिस्किट किसी को दे दी उसके बदले में उसे चॉकलेट मिल गई, तो चॉकलेट उसने इस्तेमाल कर ली और उस सेम उसको सेटिस्फेक्शन हासिल हो गई। इतने इतने बिस्किट खा ली, इतनी चॉकलेट खा ली, अब उसे सेम सेटिस्फेक्शन हासिल हो गई। तो सी पॉइंट के ऊपर ये हुआ, इसका मतलब है कि बी और सी जो है वो बराबर भी कह सकते हैं हम कि सेम सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही है, इज इक्वल टू सी हो गया। एट द सेम टाइम ए इज इक्वल टू सी। अब ये जो पर्पल वाला हमने इसके ऊपर से बनाया ग्राफ, उसमें क्या हो रहा है कि ए के ऊपर जो एक बंदा है वो मसलन फर्ज करो कि अगर वो उसकी पहले यूटिलिटी थी, ये एनोटेट करके मैं बता देती हूँ कि पहले अगर वो कितना ले रहा था, पहले अगर वो इतना जो है इतनी उसकी यूटिलिटी बन रही है, यानी और सी के ऊपर जब वो आएगा तो फिर उसकी यूटिलिटी कितनी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले वो अगर y इतना ले रहा था तो x उसे इतना मिल रहा था, फिर उसके बाद y उसने इतना जो है चेंज कर लिया, किसी के साथ सब्स्टिट्यूट कर लिया और x उसे इतना मिल गया। तो अब क्या हुआ कि वो c के ऊपर भी उतनी ही यूटिलिटी हासिल कर रहा है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी भी बराबर हो गए, यानी ए के ऊपर वो सेम यूटिलिटी हासिल कर रहा था, सी के ऊपर भी सेम यूटिलिटी हासिल कर रहा है। चीजों से सब्स्टिट्यूट कर ली है, चॉकलेट और बिस्किट आपस में उसने ट्रांसफर कर लिए, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और सी के ऊपर ए और सी भी बराबर हो गया। ठीक है, अब जो है ए और सी भी बराबर हो गया। जब ए और सी बराबर हुआ इसका मतलब है कि ए और बी को भी बराबर होना चाहिए। तो क्या ए और बी बराबर हैं? कोई मुझे जवाब दे। नो मिस। नहीं है बराबर। ए जो है वो कम है, बी जो है वो ज्यादा है, तो इसका मतलब हुआ कि वाला स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूव हो गया। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो दो कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, जो कर्व्स हैं यूटिलिटी के, और फिर उनकी वैल्यू सेम आ जाए। हमेशा जो है वो वैल्यू नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व की नीचे आएगी और ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व की ऊपर आएगी, ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर वुड बी टू कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशंस, वन इज बी इज ग्रेटर देन ए। पहली जो हमने निकाली थी, ड्राइव की थी, वो क्या थी कि बी जो है वो ज्यादा है, उस पर ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव करा ए के मुकाबले में। अब जो सिचुएशन आई वो ये आ गई सी की वजह से कि सी के ऊपर जो है वो ए भी सेम हो रहा है, बी भी सेम हो रहा है। इसका मतलब है कि ए और बी बराबर हो गए। ये वाली सिचुएशन जो है ये रॉन्ग प्रूव हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ऊपर वाले कर्व को ऊपर होना चाहिए, नीचे वाले कर्व को नीचे होना चाहिए है। ठीक है, तो ये कर्व एक दूसरे को कभी भी, इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं कर सकते? इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज शेयर हो गई हैं तो मुझे बताइए। यस मिस, शो हो रही है। शेयर हो गई। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है कि ये डाउनवर्ड स्लोप करते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह की जो इसकी स्लोप बनी हुई होती है इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ठीक है, पहली प्रॉपर्टी तो इनकी हो गई कि ये डाउनवर्ड स्लोप करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से कॉन्वेक्स होते हैं, ये यू करके गोल घूमे हुए हैं, कर्व आ रहा है इनके अंदर, ये कॉन्वेक्स है। और ये हमने बताया था ये स्ट्रेट लाइन की शक्ल में क्यों नहीं होते, क्योंकि ये जो हम कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर है वो कम होता चला जाता है। सब्स्टिट्यूट जो हम कर रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज को, वो पहले ज्यादा कर रहे थे फिर और कम हम करते हैं। हम चाहते हैं हमारी जेब में ज्यादा से ज्यादा चीजें रहे, तो ये बराबर से नहीं होता। बराबर से होता तो स्ट्रेट लाइन होती, लेकिन यहाँ के ऊपर जो है जब हम इस वाले को हम करते हैं कर्व वाले को, तो हम पहले 5 15 से 10 पे आए थे, 10 से फिर हम 7 पे चले गए थे, यानी 3 चीजें हमने कुर्बान की थी। यहाँ के ऊपर हमने 7 से हम 5 पे आ गए थे, इसका मतलब है 2 चीजें कुर्बान की, और 5 से हम 4 पे आ गए, इसका मतलब है हमने 1 चीज कुर्बान की। ये जो कुर्बानी का जज्बा था हमारा, यानी जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे एक चॉकलेट के लिए, बिस्किट जो हम दे रहे थे अपने बहन या भाई को, तो वो हम पहले ज्यादा दे रहे थे, फिर उससे कम, फिर उससे और कम। एक चॉकलेट को हमें ज्यादा दिए जा रहा था, लेकिन हम जो है वो अपने पास से चीज कम निकाल रहे थे। तो इसी चीज को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी ये जो हमारा जो ये जो कर्व है ये कॉन्वेक्स होता है ड्यू टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। डिमिनिशिंग, यहाँ पे आप ये भी अगर कर लें कि ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ के ऊपर मैं अभी फौरन ही कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये सही हो जाए। डिमिनिशिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि हमारा कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती, क्योंकि हमारा जो कुर्बानी देने का जो जज्बा है हमारा वो कम होता चला जाता है। हम जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कम मिस, करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा वैसे ज्यादा। क्वेश्चन था, जी, ये आईसी कर्व, ये जो आईसी कर्व है इस पर उसको इक्वल मैक्सिमम जो है ना सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फिर जब वो आईसी 1 पे शिफ्ट होता है तो उसको जो सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा हो रही है या कम हो रही है? ये वाला सवाल आ गया ना, इस पूरी फिगर से पूछ रही हो ना, ग्रीन वाले पे अगर शिफ्ट हो रहा है, जी मिस, यस मिस। ग्रीन वाले पे शिफ्ट हो रहा है तो फिर क्या हो रही है? सेटिस्फेक्शन हमारी ज्यादा हो रही है। हमेशा बात याद रखना
कि हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही ये है कि ये यूटिलिटी कर्व है, इस पे हम ज्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहे हैं, दोनों चीजें हमारे पास ज्यादा ज्यादा आ रही हैं। अगर हमारे पास यहाँ के ऊपर 15 बिस्किट होंगे, तो बिस्किट अगर 15 हो जाएंगे तो चॉकलेट हमारे पास ज्यादा आ जाएगी, कुछ ना कुछ चीज हमारे पास ज्यादा हो जाएगी, हायर हो जाएगा। यहाँ के ऊपर आएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा ज्यादा चीजें मौजूद होंगी, चॉकलेट हमारे पास ज्यादा आती चली जाएगी, चॉकलेट हमें पसंद है तो चॉकलेट हमारे पास ज्यादा आती चली जाएगी। हायर इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि यूटिलिटी हम ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, और यही सवाल था ना, क्या सवाल था? यस मिस, यही पूछ रहा था कि आईसी 1 पे शिफ्ट हो रहे हैं तो कमोडिटी हमारे पास ज्यादा आ रही है, तो इसलिए ये ग्रीन और ऑरेंज आगे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ते चले जाएंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है वो इंडिफरेंस जो है वो कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंडिफरेंट हो सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों के इस्तेमाल से। ठीक ओके। है, तो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो ये हो जाता है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज की है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। यही बात जो अभी पूछी आपने, हमने बताई कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाते जाएंगे तो सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी, हायर होती जाएगी। अच्छा, और चौथी चीज इसकी है कि इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये अभी हमने बात यहाँ से प्रूव की थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो है वो एक इंडिफरेंस कर्व जो है वो दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे, एक जो है वो दूसरे को क्रॉस कर दे या उसके ऊपर से गुजर जाए। हर इंडिफरेंस कर्व को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होगा, बराबर बराबर चलेंगे। एक नीचे वाला इंडिफरेंस कर्व होगा जिसके ऊपर बंदा जो है वो सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होगा, और एक जो है वो उसके ऊपर वाला होगा जिसपे वो बराबर से सेटिस्फेक्शन हासिल कर रहा होगा। फिर से मैं बता देती हूँ उस वाले कर्व से। अब यहाँ के ऊपर जितने भी मुख्तलिफ पॉइंट्स आए, यहाँ के ऊपर उन सब पॉइंट्स के ऊपर जो है वो एक कोई कंज्यूमर था, उसको सेम सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही थी। अगर वो एक चॉकलेट और 15 बिस्किट खा रहा था तो भी उसे उतनी सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही थी, अगर वो 2 चॉकलेट और 10 बिस्किट खा रहा था तो भी उसे उतनी सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही थी, अगर वो 3 चॉकलेट और 7 बिस्किट खा रहा था तो भी उतनी ही सेटिस्फेक्शन मिल रही थी। लेकिन जैसे ही वो अगले इंडिफरेंस कर्व पे शिफ्ट हुआ, उसके मतलब है कि अब वो क्या कर रहा है, अब वो एक चॉकलेट नहीं खा रहा, अब वो 2 चॉकलेट खा रहा है, 15 बिस्किट हैं उसके पास। ठीक है, तो अब वो ज्यादा यूटिलिटी ड्राइव कर रहा है, अब उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब जो है वो जो यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो अगर वो 2 चॉकलेट खा रहा है, 2 चॉकलेट उसके पास है और 10 बिस्किट इसके पास है, तो इसका मतलब है कि अब उसकी जेब भरी हुई है, बिस्किट भी उसके पास ढेरों मौजूद है और चॉकलेट भी उसके पास ढेरों मौजूद है। ठीक है, चॉकलेट उसके पास ज्यादा आ जाएगी ना, अब 2 तो नहीं रहेगी बल्कि आप कितनी हो जाएगी, 3 चॉकलेट हो जाएंगी उसके पास। यहाँ के ऊपर मैं एनोटेट करके बताती हूँ इस वाले में। अगर अगले वाले इंडिफरेंस कप पे हम आ गए तो फिर हमारी चॉकलेट ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखो यहाँ पे हमारे पास पहले एक थी, अब हमारी चॉकलेट जो है वो कितनी हो गई, अब ये वाला जो पूरा पोर्शन हो गया, ये हमें कितना मिल गया, ये वाला पूरा एक्स्ट्रा पोर्शन मिल गया। पहले इस वाले में ही कम था, यहाँ देख रही हो। यस मिस, नजर आ रहा है। अब जो ऊपर वाले में आया, ये जो इतना रेड पोर्शन हुआ, ये एक्स्ट्रा हमें मिल गया। ये जो एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें मिली, एक्स्ट्रा जो हमने ड्राइव किया, ये जो है इसका मतलब है कि हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा हासिल हो रही है। ठीक है, यूटिलिटी हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज यहाँ के ऊपर हो गई। अब ये प्रॉपर्टीज, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप करता है, डाउनवर्ड होता है। इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, आपकी समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स क्यों होता है, गोल घुमा हुआ क्यों होता है ये अंदर की तरफ।
कॉन्वेक्स इस वजह से होता है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। हम जो कुर्बान कर रहे हैं चीजें, जो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो हम पहले ज्यादा करते हैं, बाद में कम कम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हर इजाफी, जो हर मर्तबा जो नया हम एक चीज हासिल करने के लिए, एक ज्यादा चीज हासिल करने के लिए दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो कम करना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से ये कॉन्वेक्स हो जाता है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। अच्छा, तीसरी चीज जो है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। जितने ज्यादा से ज्यादा हायर पे चले जाते हैं, हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ती चली जाती है। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। इसके बाद आप लोगों को बजट लाइन का कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है। बजट लाइन मनी इनकम के बराबर होता है। बजट लाइन दरअसल मनी इनकम को शो करती है, जिसको हम एम से डोनेट करते हैं, प्राइस पी से डिनोट की जाती है। और यहाँ के पर पहले ये टेबल देख लीजिए, तो फिर आपको सही से पता चलेगा कि बजट लाइन कैसे बनाते हैं। मनी इनकम जो है वो अगर हमारी 50 रुपए है और हम दो चीजें खरीद रहे हैं, एप्पल और ऑरेंज, तो फिर क्या होता है कि एप्पल की कीमत हम कोई फिक्स होती है जैसे 10 रुपए, और ऑरेंज की कीमत फिक्स होती है 5 रुपए। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब हम सबसे पहले अगर हम पूरा का पूरा सिर्फ एप्पल ही खरीदना चाहें, तो हम क्या करेंगे, 5 जो है एप्पल हम खरीद पाएंगे। 10 रुपए का एक एप्पल है, तो फिर 5 एप्पल अगर हम खरीद लेते हैं, तो पूरे के पूरे हमारी इनकम, हाँ, 5 एप्पल पे ही खर्च हो जाती है। हम ऑरेंज नहीं खरीदने पाते। इसका मतलब है हमने ऑरेंज कितने खरीदे, 0। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 जवाब आएगा। कोई भी ऑरेंज हमने नहीं खरीदा, पूरे 50 रुपए, यानी पूरी इनकम हमारी खर्च हो गई। दूसरे जब हम आते हैं, दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि 4 हम ऐसा करें कि एप्पल खरीद लें 10 रुपए के हिसाब से, तो 40 रुपए हमारे खर्च हो गए। अभी 10 रुपए हमारे हाथ में, इसका मतलब है 10 रुपए के हम ऑरेंज खरीद सकते हैं, तो 2 ऑरेंज आ जाएंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जो है हमारा 2 ऑरेंज हमने खरीद लिए, तो ये 50 रुपए हमारे पूरे हो गए। इसी तरह से अगर हम 3 एप्पल खरीद लेते हैं, तो 30 रुपए हमारे खर्च होंगे। और 5 रुपए का एक ऑरेंज है, अगर हम 4 ऑरेंज खरीदेंगे तो 20 रुपए हमारे खर्च होंगे, और ये 30 और 20 रुपए मिला के हमारे 50 रुपए पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से हम मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अगर हम 2 एप्पल जो है वो खरीदते हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो 20 रुपए खर्च होंगे हमारे। अगर हम 6 ऑरेंज खरीद लेते हैं, तो हमारे 30 रुपए खर्च होंगे, और ये 30 और 20 मिलके 50 रुपए पूरे हमारे खर्च हो जाएंगे। एक एप्पल खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 8 ऑरेंज ले सकते हैं। 8 ऑरेंज खरीद लेंगे, तो 40 रुपए के हमारे पास ऑरेंज आ जाएंगे, 10 रुपए के हमारे पास सेब आ जाएंगे, और पूरे 50 रुपए हमारी पूरी इनकम खर्च हो जाएगी। और जो अगर हम कोई भी हम एप्पल नहीं खरीदते, बल्कि सारे के सारे हम तीनों ही खरीदते हैं, यानी ऑरेंज खरीदते हैं, पूरे के पूरे 50 रुपए तीनों पे खर्च कर देते हैं, तो फिर पूरी हमारी इनकम जो है वो तीनों पे हमारी खर्च हो जाती है। जब ये टेबल हमने समझ लिया, बना लिया, तो अब हमें बजट लाइन एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगी। बजट लाइन का मतलब होता है प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, यही चीज जो हमने यहाँ टेबल में करके आपको बताई हुई है। यहाँ प्राइस ऑफ एक्स जो थी उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है एक्स के साथ, प्राइस ऑफ वाई थी उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है वाई के साथ, और इन दोनों को जमा करके यहाँ बता दिया है। ये ही दरअसल हमारी बजट लाइन है। डेफिनेशन अगर हम इसकी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि इट शोज ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज दैट अ कंज्यूमर कैन बाय एट गिवन मार्केट प्राइस एंड विद इन अ पर्टिकुलर इनकम लेवल। कि एक कोई भी कंज्यूमर जिसके जेब में कुछ ना कुछ रकम मौजूद है, या कोई ना कोई उसका इनकम लेवल मौजूद है, वो मार्केट से दो कोई भी चीजों के कॉम्बिनेशन खरीदता है, और उन दोनों की कोई ना कोई प्राइस जो है वो मार्केट में मौजूद है, तो उसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं बजट लाइन। बजट लाइन दरअसल हमारी इनकम को शो करती है। अब यहाँ पे आते हैं आप, और ये आप देखिए, ये जो लाइन है ब्लू कलर से आपको शो हो रही है कि स्ट्रेट लाइन, ये दरअसल बजट लाइन है। और ये जो अंदर मैंने इसके डॉट्स लगाए हुए हैं, ये यहाँ पे कोई भी, ये वो डॉट्स हैं जहाँ पे कोई भी डॉट आप लेके वहां के ऊपर आप शॉपिंग कर सकते हैं, यानी इतनी हद आपकी मौजूद है, आप इस लाइन के अंदर रहते हुए अपनी खरीदारी कर सकते हैं। आपके पास पैसे बचे रह जाएंगे, जेब में कुछ ना कुछ आपकी मौजूद हो जाएगा। तो इस स्पेस को, इस अंदर वाली जगह को हम कहते हैं बजट स्पेस। और अगर बाहर आपने कोई पॉइंट ले लिया, मसलन ये वाला पॉइंट जो बजट लाइन के बाहर हो, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ के ऊपर देखो कि 6 तुम ऑरेंज खरीद रही हो और 3 तुम एप्पल खरीद रही हो, और ऑरेंज की कीमत है 5 रुपए, एप्पल की कीमत है 10 रुपए। तो अगर तुम 6 एप्पल खरीद रही हो, तो 6 6 5 30 रुपीज उस पे खर्च हो जाएंगे, और
3 एप्पल खरीद रही हो तो वो 10 रुपए का है, 3 × 30 एप्पल पे खर्च हो जाएंगे, तो 30 और 30 कितने हो जाएंगे, 60 रुपीज। जबकि 60 रुपीज तुम्हारी इनकम नहीं है, तो इसका मतलब है आप बजट लाइन से क्या हो गए, बाहर हो गए। आपकी इनकम जो थी वो कितनी थी, 50 रुपीज थी, आपको इस लाइन के अंदर रहना चाहिए था। ठीक है, ये समझ यस आ गई ये मिस, वाली बात यस मिस, बजट डेफिसिट हो जाएगा ये। है। बजट डेफिसिट। बजट स्पेस, अभी आपने बजट स्पेस के बारे में, बजट लाइन के बारे में पढ़ा है, अभी बजट डेफिसिट की नहीं बात आ रही, अभी सिर्फ बजट लाइन समझ लो। बजट लाइन समझोगी तो फिर कंज्यूमर से मुतालिक सवाल आएंगे, बजट डेफिसिट जो है वो बाद का, गवर्नमेंट लेवल का वो सवाल है, वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी जो हम बेसिक चीज आपको बताना चाह रहे हैं बजट स्पेस के बारे में और बजट लाइन के बारे में, ये लाइन के बारे में बता रहे थे कि इस लाइन के अंदर रहोगे तो फिर आप यानी जितनी आपकी इनकम है उतना खर्च करोगे, और बजट लाइन से बाहर कोई डॉट ले लिया, बाहर आ गए, तो इसका मतलब है कि खर्चा ज्यादा कर दिया है, तो इतना नहीं हो सकता खर्चा, इतनी इनकम नहीं थी। अब शिफ्ट इन बजट लाइन, बजट लाइन में शिफ्टें भी होती हैं, और वो किस वजह से होती हैं, 3 वजूहात की वजह से होती हैं, ये बात याद रखना। कि बजट लाइन, अगर वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि बजट लाइन में शिफ्ट क्यों होती है भाई, क्यों होती है, तो आपको पता होना चाहिए या तो आपकी इनकम चेंज हो गई है, इसका मतलब है कि आपकी शिफ्ट जो बजट लाइन है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या फिर एक्स की प्राइस सस्ती हो गई है, अब आपकी बजट लाइन जो है वो एक्स सस्ता हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एप्पल जो है वो आपके सस्ते हो गए। अगर एप्पल सस्ते हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा एप्पल खरीद सकते हैं, इसका मतलब है तो भी आपकी बजट लाइन उस साइड से जो है वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर एप्पल जो है वो महंगा हो गया फर्ज कर लो, तो फिर आपकी बजट लाइन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो प्राइस ऑफ वाई में चेंज आए, यानी कीनू की अगर चेंज आ गई है, कीनू की मकदार में प्राइस में जो है चेंज आ गई है, तो फिर कीनू या तो आप कम खरीदेंगे या ज्यादा खरीदेंगे, अगर सस्ता हो गया है तो फिर आप ज्यादा खरीद सकते हैं, अगर महंगा हो गया है तो फिर आप कम खरीदेंगे। इसको ग्राफ से कैसे जाहिर करेंगे जनाब, देखिए ग्राफ से कैसे जाहिर करेंगे। नीचे हमने ले लिया है एप्पल और ऊपर हमने ले लिया है ऑरेंज, ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे हमने ऑरेंज ले लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने एप्पल्स ले लिया है। तो अब क्या होता है कि ब्लू वाली हमारी ओरिजिनल थी, ब्लू वाली हमारी ओरिजिनल लाइन थी। अब जो है हमारी इनकम बढ़ जाती है, जब हमारी इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ने से क्या हुआ कि अब हम दोनों चीजें ज्यादा ज्यादा खरीद सकते हैं। पहले हमारी इनकम 50 रुपए थी, तो हम अगर सारा खर्चा कर भी लेते, सारा खर्चा हम सेब के ऊपर कर लेते, तो हम कितने सेब खरीद सकते थे, 5 सेब खरीद सकते थे, 10 रुपए का था ना एक सेब, सही है। तो हम कितने सेब खरीद सकते थे, 5। और हम कितने ऑरेंज खरीद सकते थे, 10 ऑरेंज खरीद सकते थे। लेकिन अब हमारी इनकम बढ़ गई, अब हमारी इनकम हो गई 60 रुपए। जब हमारी इनकम 60 रुपए हो गई तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली स्क्रीन शेयर हो रही है, ये वाला ग्राफ, यस मिस, वही है। हाँ, तो अब हम क्या मैम कर ये सकते जो हैं, नंबर्स लिए, ये जो नंबर्स लिए, ये क्वांटिटी है या फिर प्राइस है? ये जो है ये क्वांटिटी है। पहले हम 5 एप्पल खरीद रहे थे ना, तो अब हम कितने एप्पल खरीद सकते हैं, 6 एप्पल खरीद सकते हैं, ये क्वांटिटी है। ठीक है, एप्पल्स का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी है ये। ऑरेंज का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी है। इनकम जो है वो हमारी बाहर, बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये समझ में आ गया, हम ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं दोनों। ऑरेंज कलर की लाइन शो कर रही है, वो समझ आ गई, यस ज्यादा मिस। ज्यादा खरीद सकते हैं दोनों, इतना समझ में आ रहा है। जी मिस, आ रहा है। और अगर इनकम हमारी कम हो गई तो फिर अंदर की तरफ ग्रीन कलर की लाइन शिफ्ट हो जाएगी, ये समझ में आ रहा है। यस मिस, इनकम डिक्रीज हो रही है, अंदर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ये समझ आ गया। यस मिस, आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ इनकम इंक्रीजेस टू 60 रुपीज, बजट लाइन शिफ्ट आउटवर्ड, इफ इनकम डिक्रीजेस बजट लाइन शिफ्ट इनवर्ड। ठीक है, इसी चीज को हमने लफ्जों में बता दिया। तो ये थी आपकी बजट लाइन, कि बजट लाइन कैसे कैसे शिफ्ट करती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा भी हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ, जिसमें हम बजट लाइन की जो दूसरी शिफ्टिंग है वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। तो ये देखो,
इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर आपको शेयर हो रही स्क्रीन ये वाला ग्राफ? यस मिस, शेयर हो रही है। हाँ, ये आपको थोड़ा चेंज नजर आ रहा है। इसके अंदर चेंज क्यों हुआ कि सिर्फ एप्पल की प्राइस में चेंज आ रहा है। सिर्फ एप्पल क्या हो गया हमारे पास, अगर एप्पल हमारे पास सस्ता हो जाता है, ठीक है, एप्पल की प्राइस कम हो गई, ये सवाल आया हुआ है क्योंकि इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सीएसएस के हवाले से। उन्होंने ये पूछा है कि एक कमोडिटी की अगर प्राइस जो है वो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए। फर्ज कर लो कि एप्पल जो है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया, तो अब क्या करोगी, एप्पल सस्ता हो गया मार्केट में, क्या करोगी, ज्यादा खरीदोगी कम खरीदोगी? ज्यादा खरीदेंगे। ज्यादा खरीदेंगे तो कौन सा ग्राफ आएगा, ऑरेंज वाला या ग्रीन वाला? ऑरेंज वाला। ऑरेंज वाला, सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, गुड। और अगर एप्पल महंगा हो गया तो फिर कहाँ चली जाओगी? ग्रीन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ग्रीन वाले पे चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी ऑरेंज जो है, ऑरेंज एक जगह पे है, ऑरेंज एक जगह पे होने का मतलब क्या है, सारे के सारे 10 पे ही हैं। इसका मतलब है ऑरेंज की प्राइस चेंज हुई या नहीं हुई, सस्ता हुआ महंगा हुआ, क्या हुआ? इसकी प्राइस चेंज नहीं हुई। इसका मतलब है कि इसकी प्राइस वही की वही है, इसकी प्राइस चेंज नहीं हुई, बल्कि चेंज किसकी प्राइस में आ रहा है, एप्पल की प्राइस में चेंज आ रहा है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? जैसे यहाँ पे ऑरेंज की प्राइसेस चेंज हो गई हैं जबकि एप्पल उतने का ही है। अब इसको कांस्टेंट। एक्सप्लेन कर दो, इसको एक्सप्लेन कर दो कि क्या हो रहा है। मैम ऑरेंज की प्राइस जो है कम हुई तो फिर बजट लाइन जो हमारी शिफ्ट होके ऑरेंज पे चली गई, हम ज्यादा ऑरेंज खरीदने लग गए। हाँ, और जब ऑरेंज की प्राइस कम हुई तो ब्लू से फिर ग्रीन पर आ गए और ऑरेंज कम क्या क्या चला। बोल रही हो, क्या बोल रही हो, सोचो मुंह से क्या निकल रहा है, कॉन्सेप्ट तुम्हारे ध्यान में है लेकिन मुंह से कुछ गलत निकल रहा है। मैं सिर्फ ऑरेंज की प्राइस जो है कम हुई तो फिर ऑरेंज पे शिफ्ट हो गए, लाइन, ऑरेंज लाइन। हाँ हाँ, और फिर जब ज्यादा कम खरीद हुई सकते हैं ना तो इसका मतलब है कि बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ज्यादा ज्यादा लेंगे, हाँ। जब और वो फिर जब सस्ता प्राइस हो बढ़ जाएगा गई, तो सस्ता हो जाएगा तो हाँ। जी जब प्राइस बढ़ गई तो फिर डाउनवर्ड नीचे चले गए। हाँ, आप सही बोला ना, हाँ आप सही, बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। मुझे पता था तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है लेकिन बोलने में कुछ मिस्टेक हो रही थी। चलो ठीक, बस तो ये आज तक का यही था। इसको सिर्फ हमने क्या कर दिया, इसको हमने यहाँ के ऊपर लफ्जों में लिख लिया है, प्राइस ऑफ एप्पल्स डिक्रीजेस, कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ एप्पल्स, मींस बजट लाइन विल शिफ्ट आउटवर्ड एट एक्स एक्सिस। और यही कि एप्पल के अंदर अगर चेंज आएगी तो फिर क्या होगा, ऑरेंज के अंदर अगर चेंज आएगी तो क्या होगा, इसको लफ्जों में लिख दिया है। और ये चीज इंशाल्लाह आपकी मजीद क्लियर हो जाएगी। तुम कौन से, तुम जो है पेपर में अपेयर होगी, 23 में अपेयर होगी या 22 में? मिस इंटेंडेंट तो 22 है। 22 में अपेयर हो जाओगी, तुमने इकोनॉमिक्स ले लिया है, सोच लो, अभी तो शुरू हुआ है इकोनॉमिक्स हमारा। मिस बीकॉम में पढ़ा हुआ है, बस रिवाइंड करना है। अच्छा अच्छा, चलो फिर सही है, फिर तो अच्छा रिवाइज हो जाएगा और तुम एक्टिव भी हो, चलो सही है। नाम क्या है तुम्हारा? मिस सादिया। अच्छा, सादिया। जी, सादिया ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और बड़ा खुश किया। तो और बाकी लोग जो हैं वो इंशाल्लाह सीएसएस कॉर्नर पे देख लेंगे। बस आज यहीं तक, इजाजत चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मिस, अल्लाह हाफ़िज़।